3 साल से भी काम कर रहे हैं। इससे पहले हम फ्रेंचाइजी चलाया करते थे और फ्रेंचाइजी के साथ साथ अभी हमने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया माई रिचार्ज में, और अभी हम एमरल्ड डायरेक्टर रैंक पे हैं। और अभी पिछले मंथ का मेरा जो बिजनेस है, मिनिमम 5 फास्ट सफायर कंप्लीट हुआ था, लगभग 5 फास्ट सफायर। और इस मंथ में भी टारगेट है कि वो 5 को कंटिन्यू रखा जाए। और ट्रैवल कार फंड पे भी अभी हम काम कर रहे हैं, और मेरा पिछला मंथ का ट्रैवल कार फंड क्वालिफाई हो चुका है। और अभी 2 मंथ और हमको कंटिन्यू करना है, जिसमें से ये सेकंड मंथ मेरा इस मंथ भी क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी हम बाइक ऑफर पे भी काम कर रहे हैं, और टारगेट है कि इस मंथ तक में बाइक ऑफर पे भी मेरा लगभग अचीव हो जाएगा। और इस बिजनेस में अभी जो सबसे कम समय में अगर तेजी से बढ़ना है, तो सीधा एग्जाम्पल है, अगर इंसान को फास्ट सफायर करेंगे तो मिनिमम एक लीडर का पे आउट 7 से 8 हजार बिजनेस डायरेक्टर वाले का बनेगा। और 7 से 8 हजार के लिए उसको कोई बड़ा टारगेट नहीं लेना होगा। सीधा अभी एग्जाम्पल है, सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर अपने टीम में कन्वर्ट कराइए और ऑटोमेटिक आपका फास्ट सफायर हो जाएगा। अगर हम अपने टीम में 20 स्मार्ट कंज्यूमर का भी टारगेट लेते हैं बिजनेस डायरेक्टर रैंक तक में, 20 स्मार्ट कंज्यूमर मतलब 2,500 रुपए का, अगर हम 20 लोग को कस्टमर बनाते हैं, यूजर बनाते हैं, तो 2,500 गुना 20 हो गया, मतलब 50,000 का हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है उस 20 कस्टमर स्मार्ट कंज्यूमर के माध्यम से। और जब 20 लोग 2,500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मिनिमम जब 50,000 का बिल बनेगा, तो उसमें अगर हम डीबी की बात करें, बिजनेस वॉल्यूम, तो वो मिनिमम 25,000 क्रॉस करेगा ही करेगा, मतलब 25,000। तो अब हम क्या करेंगे, जब 20 स्मार्ट कंज्यूमर हम अपने टीम में लाते हैं, तो वो 20 को हम 5-5 करके 4 लेग में डिवाइड कर देते हैं, मतलब हर लेग में 5 स्मार्ट कंज्यूमर डालते हैं। और इस तरह से 4 लेग में हम अपने 5 स्मार्ट कंज्यूमर कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे टीम में फास्ट सफायर इजी वे में कंप्लीट हो जाता है। अगर फास्ट 5 स्मार्ट कंज्यूमर में 2,500 में अगर एक व्यक्ति का 1,500 बिजनेस वॉल्यूम भी बन रहा है, तो 5 आदमी से हमारा 6,250 बिजनेस वॉल्यूम लगभग चला जाता है। और इसी प्रकार से 4 लीड से अगर हम 6,250 करते हैं, तो हमारा लगभग 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नीचे से क्रिएट हो जाता है, जबकि हमको फास्ट सफायर के लिए मात्र 24,000 डाउनलाइन में बिजनेस करना होता है। तो ये एकदम आसान तरीका होता है कि आप अगर 20 स्मार्ट कंज्यूमर अपनी टीम में खड़ा कर देते हैं, मतलब 20 लोग को यूजर बना देते हैं, प्रोडक्ट यूजर, और ज्यादा रुपए का नहीं, सिर्फ 2,500 रुपए का, 2,500 में वो प्रोडक्ट देना है जो उसको नीडेड प्रोडक्ट है, जो डेली बेस का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट देके सिर्फ यूजर अगर हम बना देते हैं, और वो कंटिन्यू अगर 6 मंथ तक का हमारा स्मार्ट कंज्यूमर यूजर बन गया वो 20 लोग, तो 6 मंथ तक इतना तो है कि हम सिक्योर हैं, 6 महीना तक हमारा फास्ट सफायर ऑटो मोड में होगा। इसके लिए हमको हर मंथ उसको ज्यादा मोटिवेट करने का दरकार नहीं होगा। अब इसी 6 मंथ के अंदर हमको उसके नीचे नया 5 स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट करना होगा, और इसी 6 महीने के अंदर हर लेग में 5-5 अगर हम क्रिएट कर देते हैं, तो 6 महीने के बाद जो ये लोग का बिजनेस समाप्त होगा 7वें मंथ, तो मेरा पहले से ऑलरेडी 5 तैयार रहेगा, ताकि हम कभी भी फास्ट सफायर मिस ना करें। इतना सिक्योर है कि 6 महीना अगर हम किसी को स्मार्ट कंज्यूमर के लिए कंटिन्यू कर देते हैं, 20 लोग को भी, और मिनिमम 5-5 4 लेग में भागा कर देते हैं, तो मेरा 6 महीना तक का फास्ट सफायर जो होगा वो ऑटो मोड में होगा। इसके लिए कोई बड़ा टारगेट या कुछ बड़ा करने का नहीं है, बस आसानी से हो जाता है। अभी हम यही काम कर रहे हैं, जिससे अभी मेरे टीम में लगभग 4 से 5 फास्ट सफायर कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से ज्यादातर मेरा टारगेट डायमंड का भी है, जिसमें से अभी पिछले मंथ हमने लगभग लोग को 3 लेग में डायमंड कराया 6-6 हजार बीबी से, और 6-18 हजार बीबी हो गया, और उसके नीचे 2-2 स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट किया, जिसकी वजह से वो इजी वे में फास्ट सफायर हो गया। और इस मंथ का उस आईडी होल्डर जो भी अभी लीडर मेरे नीचे काम कर रहा है, अगर उनकी इनकम की बात करें, तो एक लीडर का इस मंथ का पे आउट है लगभग 7 से 8 हजार बना है, लगभग 7 से 8 हजार। और वो चारों अभी इस मंथ दोबारा से कंटिन्यू फास्ट सफायर कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि फास्ट सफाई सारे लोग करें, और स्मार्ट कंज्यूमर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर से फास्ट सफायर आपका होगा। और जैसे जैसे वो स्मार्ट कंज्यूमर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप स्मार्ट कंज्यूमर से आप सफायर बनेंगे, सफायर के साथ आपका फिर लीडरशिप रॉयल्टी और भी चीज चालू हो जाएगा। और इसी पर मेरा टारगेट है कि अगला
2020 जो इंड होगा, 2020 को खत्म होते होते हम अपना एमरल्ड के साथ साथ लीडरशिप रॉयल्टी, स्टार रॉयल्टी, ट्रैवल फंड, कार फंड, ये सारे फंड को अचीव करते हुए 2020 को हम खत्म करें, ताकि हम 2021 से अपना नया टारगेट लें कि हमको रूबी बनने पर, रूबी डायरेक्टर बनने के साथ हम कार फंड, हाउस फंड पे कैसे काम करें और अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा सफायर कैसे क्रिएट करें। तो अभी वही प्लानिंग और उसी पर हम काम कर रहे हैं। ये बताइए कि स्मार्ट कंज्यूमर करने के लिए जैसे किसी व्यक्ति को आप उससे बात करते हैं, तो किस तरीके जी, से बात करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट को लेकर बात करते हैं ताकि वो स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है? अभी तो ज्यादातर प्रोडक्ट डेली नीडेड जो प्रोडक्ट होता है उसी पर बात होता है कि वो व्यक्ति अगर अभी के डेट में, प्रेजेंट में अगर देखा जाए, वो अगर कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो अभी हमारे माई रिचार्ज में स्मार्ट कंज्यूमर करने वाले को जो 5 फायदा मिलता है, उसके साथ साथ जो हम एग्जाम्पल दे के जो समझाते हैं वो क्या चीज है, हम उसको अमाउंट का वैल्यू समझा देते हैं। अमाउंट का वैल्यू जैसे क्या हो गया, अगर कोई हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हम एक पेस्ट ले रहे हर स्मार्ट कंज्यूमर में, हमने 2,500 का बिल बनाना है स्मार्ट में, लेकिन उस स्मार्ट कंज्यूमर में मेरा एक एग्जाम्पल ले रहे, हम एक पेस्ट खरीद रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 85 रुपया, और ये हम 6 महीना तक खरीदते हैं, तो हमको कंपनी 7वें मंथ एक पेस्ट फ्री दे देता है। मतलब 2,500 का जो हम बिल बना रहे हैं उसमें एक एग्जाम्पल ले रहे एक प्रोडक्ट का, तो अब वो 85 रुपए का प्रोडक्ट हमको स्मार्ट कंज्यूमर में 75 रुपए में पड़ा। पहला कि हमको उसमें 5 से 35% का रिटेल का लाभ मिल जाता है। दूसरा चीज, इसी पर जो कंपनी बिजनेस वॉल्यूम का इनकम देती है सेकंड, तो उस पर अगर हम देखें बिजनेस डायरेक्टर तक, तो एक व्यक्ति को एक पेस्ट खरीदने में 75 रुपए में जो 40 बीबी बनता है, उस बीबी पर भी उसको 10 रुपया अलग से कंपनी देती है। मतलब अगर 75 में 10 रुपया भी घटा दे तो हमको एक पेस्ट मात्र 65 रुपए में पड़ा। अब इसके बाद जो सबसे अहम चीज होता है वो है कि आप जो 6 महीना कंटिन्यू एक पेस्ट का कॉस्ट कंपनी को दे रहे हैं, मान लीजिए हमने 75 रुपए करके कंपनी को 6 महीना तक पेमेंट दिया, तो 75 गुना जब हम 6 करते हैं, तो हमने टोटल जो कंपनी को पेमेंट दे दिया 75 गुना 6 मतलब 450 रुपया। 450 रुपया 6 महीना में हमने कंपनी को एक पेस्ट हर महीना खरीद रहे हैं, तो 6 महीना में 450 रुपया कंपनी के पास जमा होता है, और कंपनी उस 450 रुपये में हमको कितना प्रोडक्ट देती है, 6 तो खुद का हो गया और एक फ्री प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 7 प्रोडक्ट। कितना हो गया? 7। और इस 450 रुपये को जब हम 7 प्रोडक्ट से भागा करते हैं, मतलब हमने कंपनी को टोटल पेमेंट कितना किया 6 महीने में? 450 रुपया। और जब 450 रुपये में हमको प्रोडक्ट कंपनी से मिलता है, 6 खुद का और एक फ्री, तो टोटल प्रोडक्ट 7 हो जाता है। और जब 7 प्रोडक्ट को हम 450 से भागा करते हैं, तो एक प्रोडक्ट का जो वैल्यू निकलता है वो हो जाता है 64 रुपये। मतलब 64 रुपीज में हमको वो प्रोडक्ट मिला। अब हम अगर आईडी का इनकम की बात करें, अगर एक प्रोडक्ट पे मिनिमम 10 रुपये हमको आ रहा था एक पेज पे, तो वो 64 रुपये में अगर हम 10 रुपया और माइनस कर देते हैं, तो हमको एक पेस्ट जो पड़ा मात्र 54 रुपये में एक पेस्ट पड़ता है 6 महीने के बाद। ये कस्टमर को बेनिफिट बताते हैं, जिसमें से कुछ रिजल्ट ऐसा होता है कि जैसे हलवाई है, या और भी जैसे भी मेरे टीम में है बहुत सारे लोग, हलवाई को बहुत सारा मसाला देता है, तो बहुत सारे लोग का कहना है कि मसाला बहुत महंगा नहीं बिकेगा, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मसाला बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है रिजल्ट कि 50 रुपए कीमत के हिसाब से हम मसाला उसको देते हैं दुकानदार को, और उसको बोलते हैं कि आप 50 पैकेट 6 महीना तक लो, हर 6 महीने के बाद 50 पैकेट फ्री मिल जाएगा। तो दुकानदार क्या कहता है कि 6 महीना के बाद जो हमको पैकेट जो 6 महीना तक खरीदना होता है, तो 6 गुना 50 कर लीजिए, मतलब हो गया 300 पैकेट। 300 पैकेट में कंपनी 50 पैकेट फ्री देगी। क्यों ना ऐसा करते, 300 पैकेट अभी खरीद लेते हैं, अभी का भी हमको 50 पैकेट फ्री दे दी। तो ऐसा भी होने लगता है, और जिससे क्या होता है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होने लगता है, लोग को प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिलता है। अभी एक जैसे हमने पेस्ट का आपको एग्जांपल दिया, एक स्मार्ट कंज्यूमर को 6 महीना अगर वो कंटिन्यू स्मार्ट कंज्यूमर करता है, तो सिर्फ वो अगर एक पेस्ट का भी एग्जांपल ले ले, तो वो 85 रुपए का प्रोडक्ट मात्र उसको 54 रुपए में खरीदारी पड़ता है 6 महीने के बाद। उसको जो आईडी पर इनकम मिलता है और जो फ्री प्रोडक्ट मात्र 54 रुपए में।
जिसकी कीमत उसको 85 रुपए दुकान पे लगेगी, लेकिन वो माई रिचार्ज से खरीदेगा तो मात्र 54 रुपए में। इसी तरह से हर प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं और उसमें उसका डेली नीडेड का प्रोडक्ट का लिस्ट बनाते हैं, जिसमें आपका हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गरम मसाला, जो भी चीज है, हर एक प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं, एक प्रोडक्ट ही लेते हैं तो मिनिमम 2,500 रुपए का उसका बिल बन जाता है। और 2,500 में उसको हर 6 महीना तक वही प्रोडक्ट मिलता है, वही प्रोडक्ट खरीदता है और 6 महीने का 7वें महीना वही प्रोडक्ट उसको फ्री मिल जाता है, जिससे उसको एकदम मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट हो जाता है। आप जैसे अभी अगरबत्ती का मेरे पास बहुत सारा लोग बोला था कि 10 रुपए में मार्केट में अगरबत्ती बिक रहा, 20 रुपए में बिक रहा, 30 रुपए में बिक रहा, पर आपका अगरबत्ती 49 रुपए में। सही बात है, 10 रुपए में बिक रहा, 20 रुपए में बिक रहा, लेकिन मेरा जो 49 रुपए का अगरबत्ती है, ये 49 रुपए डीपी है, 57 प्रिंट आता है। और इस डीपी में हमको जो वेट मिलता है 100 ग्राम वेट, और इस 100 ग्राम वेट में हमारा अगर बात करें क्वांटिटी तो 75 कांटी मिलता है। मार्केट में जो हम 10 रुपए का जो हम लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट, जो अगरबत्ती की हम बात करें, उसमें मात्र 13 कांटी रहता है। लोग वो चीज नहीं देख रहा, वो सिर्फ देख रहा 10 रुपए में हमको प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहा 10 रुपए में जो हमको प्रोडक्ट जो मिल रहा, वेट कितना मिल रहा और क्वांटिटी कितना मिल रहा। 10 रुपए उसको 13 कांटी, तो 65 रुपया उसको पड़ता है। 13 गुना 5 मतलब 65 कांटी उसको मिलेगा 5 डब्बा खरीदने में 10 रुपए के दर से। और वो 10 रुपए के दर से उनको 50 रुपए में मात्र 65 कांटी मिला, लेकिन हमारे पास 49 रुपए में उसको 75 कांटी मिलता है 100 ग्राम वेट के साथ। दूसरा चीज, इस पे बीवी बनता है, और बीवी का अगर हम बात कर ले, मिनिमम 24% पे जो भी बिजनेस डायरेक्टर है, अगर वो 20 बीवी का अगर उसको 24% 2 रुपया भी जा रहा है, तो 49 रुपए में 2 रुपया घटा दीजिए, उसको 47 रुपीज में ही मात्र उसको 57 रुपए का अनंता अगरबत्ती आपको मिल जाता है 47 में, ये डायरेक्ट वे में। लेकिन अगर आप 6 महीना स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं तो इसी आप अगरबत्ती का कॉस्ट देख लीजिएगा, आपका हो जाता है 42 रुपया। और आईडी से अगर 2 रुपया पर आईडी पर आपको आ रहा है, तो मतलब आपको 40 रुपीज में ये अगरबत्ती आता है 6 महीने के बाद। मात्र 40 रुपए में ये अगरबत्ती 100 ग्राम वेट और 75 कांटी के साथ मिलता है। तो ये मार्केट से बहुत सस्ता हो जाता है। और इसी तरह से हर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देते हैं लोग को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का रेट घट जाता है मार्केट के वैल्यू में। और उस लोग के लिए तो और प्लस पॉइंट हो जाता है जिसके पास शॉपी है, फ्रेंचाइजी है, क्योंकि उसके पास फ्रेंचाइजी का 3% शॉपी का अलग से वो इनकम। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक सवाल है कि शॉपी हर एक लीडर को क्यों लेना चाहिए, क्या शॉपी फायदा है इसलिए शॉपी में? शॉपी तो कंपलसरी है लेना चाहिए, क्योंकि इससे अभी जितना भी आप देख लीजिए, हर लोग जहाँ भी फील्डिंग करने जा रहा है तो वो फ्रेंचाइजी से लगभग काफी दूर जाता है। और उस एरिया में अगर हम बात करें नौगछिया की, अभी हम 3 दिन पहले नौगछिया गए थे। नौगछिया की अगर बात करें तो हम नौगछिया जब उतर के अंदर गए गांव, तो इतना अंदर गांव है और पूरा खेते खेत, मतलब समझ लीजिए वो रास्ते से पहुंच होम डिलीवरी, उसे तो वो बहुत मुश्किल। आवाज थोड़ा तो क्रैक। अगर वो बोलने से उसको क्या चीज, सबसे पहला चीज उसको बार बार अपने गांव से बार बार वो शहर में नहीं आएगा। जैसे अगर उसका एरिया खराब है गांव का, बारिश हो गया, वो कादो कादो हो गया, वो निकल नहीं सकता, बाइक लेके जा नहीं सकता, उस एरिया उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ अभी हम देख के हैं, मतलब वहां अगर पानी पड़ गया तो बाइक लेके निकलना आपका मुश्किल है, क्योंकि आप हो सकता है कुछ दुर्घटना घट जाए तो आप हो सकता है बिजनेस आपका इसमें ठप हो जाए। तो अगर आपके पास शॉपी है तो आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक रहेगा। दूसरा चीज, जब प्रोडक्ट का स्टॉक रहेगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आप सेल करेंगे। तीसरा, आपको उस पर 3% इनकम मिल रहा है। चौथा, आपका टाइम का बचत हो रहा है, आपको बार बार फ्रेंचाइजी के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा, आप खुद स्टॉक एक बन गए। और आप अपने जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह यही है कि फ्रेंचाइजी आसपास में नहीं है, वो जिस जगह काम कर रहा है फ्रेंचाइजी उस, और वो बार बार वहां तक प्रोडक्ट लेने में वहां पर काम कर रहा है, तो लीडर के घर पे भी एसोसिएट पहुंच के उससे प्रोडक्ट आसानी से ले लेता है और वो टीम पे फील्ड पे निकल जाता है, जिससे उसका काफी बिजनेस ग्रो होता है। तो शॉपी तो हर लीडर को लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसको सिर्फ
ये नहीं कि उसको 3% इनकम मिल रहा है इसलिए लेना चाहिए, बल्कि उसको टाइम का बचत हो रहा है, उसको बार बार जाना नहीं पड़ रहा है। इन केस पानी बार बार अगर हो रहा है, बारिश का मौसम है, तो अब मेरे पास स्टॉक है, तो हमको दूर फ्रेंचाइजी है तो बहाना नहीं बना सकते कि अब फ्रेंचाइजी बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, बारिश हो रहा है। तो अब आपके पास है, तो आप नियरेस्ट में अपनी टीम को बांट सकते हैं, और हर 6 महीने में आप 2 दिन में 3 दिन में आप जाके फ्रेंचाइजी से फिर अपना जब जब स्टॉक नील हो रिकवर कर सकते हैं। तो शॉपी हर लीडर के लिए जरूरी है, क्योंकि शॉपी में आपका सबसे बड़ा चीज सिक्योरिटी मनी नहीं लग रहा, कोई जीएसटी पेपर नहीं लग रहा, आपको कोई जगह नहीं चाहिए, मतलब बिना आपका कोई हेडेक टेंशन का काम हो रहा, ना जीएसटी भरना है, ना आपको कोई सिक्योरिटी मनी है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट क्या करना, स्टॉक कर लेना। ऑलरेडी आप अभी वो प्रोडक्ट खरीद रहे फ्रेंचाइजी से जाके, अगर मेरे टीम में फास्ट सफाई कोई कर रहा है तो मिनिमम वो 50,000 का बिजनेस मतलब प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और वही प्रोडक्ट वो 50,000 का वो 3 पार्ट या 4 पार्ट में आके हमसे खरीद रहा, मतलब 3 से 4 पार्ट में आ रहा है, तो डेली का अगर उसका 200 रुपया जो खर्च हो रहा था, तो 800 रुपया भी बच गया, उसका 3% फ्रेंचाइजी से भी इनकम हो गया, और एक्स्ट्रा उसको टाइम का भी बचत हो गया। अब उस टाइम में वो बार बार नहीं आएगा, अपने लोकल क्षेत्र में वो फील्डिंग करेगा और आसानी से प्रोडक्ट लोग को देगा, और जो उसमें आपका नीडेड प्रोडक्ट होगा वो अपने हिसाब से आप चुन के रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता, फ्रेंचाइजी में गए, आपको प्रोडक्ट कुछ और चाहिए था लेकिन वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको ऑर्डर है लेकिन आप कस्टमर को दे नहीं पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होने के कारण। तो जब आपके पास स्टॉक रहेगा तो कस्टमर आपका कभी घूम के नहीं जाएगा, आपके पास हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, हमेशा कस्टमर आपका सर्विस लेता रहेगा, और जितना बेहतर सर्विस प्रोडक्ट का देंगे उतना ज्यादा आपकी टीम डेवलप करेगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसलिए शॉपी के लिए लोग बोलते हैं कि सर 51,000 रुपया लग रहा है, 51,000 रुपया, तो क्या लोग को 51,000 रुपया लगने के बाद उसका कितने दिन में वो कैश हाथ में आ जाता है और वो प्रॉफिट 10 से 20,000 रुपये लगा के स्टार्ट कर सकता है? 51,000 अगर हम देखा जाए तो वो ऑलरेडी 51,000 अब भी लगा रहा है। अगर उसकी टीम में 20 स्मार्ट कंज्यूमर भी हो रहा है और वो 2,500 रुपए का भी स्मार्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो 50,000 रुपए का ऑलरेडी प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी से जाकर खरीद रहा है, और उठा के वो अपना बाइक से जाके जैसे भी हो वो खुद से जाके उठा रहा है और कस्टमर को दे रहा है। ऑलरेडी अब भी वो पैसा उसका टीम से कलेक्शन करने के बाद फ्रेंचाइजी को उसको 52,000 लग ही रहा। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम बार बार न जाके खुद एक बार अपना खुद का स्टॉक पॉइंट ले ले वन टाइम। हाँ, ये है कि वन टाइम आपको 52,000 लग रहा, तो आप ऐसा करें वन टाइम ना लगा कर, मान लीजिए आपकी टीम में कुछ लीडर ऐसा होता है कि स्मार्ट कंज्यूमर वो 20 तक वेट नहीं करता, वो 10 तारीख तक में ही आपका स्मार्ट कंप्लीट कर लेता है, वो 5 तारीख तक में ही कर लेता है। कुछ लीडर के पास 2 तारीख को ही पेमेंट आ जाता है कि मेरा स्मार्ट कंज्यूमर बिल कर दीजिए। मेरे पास भी कई बार होता है, डायमंड करने के लिए अगर 10 तारीख तक बिल करना होता है तो वो मेरे अकाउंट पे 5 तारीख को ही पेमेंट लगा देता है एडवांस में कि आप मेरा 10 तक बिल कर दीजिएगा। तो अब अगर आपकी टीम में 10 लोग भी आपके पास पैसा दे रहा है एडवांस में, तो वो पैसा लगा के और कुछ आप अपने पास का पैसा लगा के शॉपी में कन्वर्ट कर लीजिए, और वही शॉपी से जो प्रोडक्ट आएगा आप अपने टीम में प्रोडक्ट बांट दीजिए, आपका शॉपी भी खुल गया। क्योंकि वन टाइम ही 52,000 लगाना, सेकंड टाइम तो आप 10,000 में ही स्टार्ट कर सकते, तो आपका 1 महीने में ही रिकवर हो गया पैसा, कोई बड़ा इन्वेस्ट हुआ नहीं। आपको जो 10 कस्टमर 2,500 रुपए एडवांस में दे रहा, वही 10 कस्टमर का पैसा और आपका 50% आप अपना लगाइए सेल्फ का पैसा, दोनों मिला के आप 52,000 डिपॉजिट कीजिए, और पहला ही मंथ 10 तारीख तक में शॉपी ओपन कीजिए, और जैसे ही प्रोडक्ट मिले आपकी टीम में जो लोग एडवांस पैसा आपको दिया था प्रोडक्ट के लिए, उसको पहले आप प्रोडक्ट जाके डिलीवरी कीजिए सबसे पहले। अब आपका शॉपी भी ओपन हो गया, टीम ने आपने प्रोडक्ट भी दे दिया, और आपको यहाँ पर अब ज्यादा पैसा नहीं, 50% ही आपने पर्सनल लगाया, और वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर आएगा आपका वो भी रिकवर हो जाएगा, और अब आपको सेकंड ऑर्डर 10,000 का मिनिमम आप लगा सकते हैं। अब आप वहां से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच जीशान, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया ये सभी टीम और सभी लीडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको बिजनेस के लिए हमने सपना देखा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये कदम हमको उठाना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।